देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन आपका जी मेंस का पूछा गया, आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया 27 जनवरी वाले में। लिखा है आइडेंटिफाई द स्पेसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे को बताना ये है कि भाई मेरे पास किसमें, मेरे पास D2sp3 है। पहली बात तो D2sp3 हमारे पास तभी बन सकता है ऑक्टेडाइल कॉम्प्लेक्स हो जिसमें हमारे पास लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करेगा। तो देखो भाई मेरे पास अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल की बात करूं तो मेरे पास पहला जो है मेरे पास BrF5 है। तो अगर इसकी मैं बात करता हूं यहाँ पर तो BrF5 में Br पे अगर आप निकालेंगे तो मेरे पास 5 फ्लोरीन लगे हैं। कितने फ्लोरीन लगे हैं? 5 फ्लोरीन मैंने ऐसे लगा लिए। अब यहाँ पे ब्रोमीन चूंकि हेलोजन होता है उसके आउटर मोशन में होते हैं 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 बच गया। अगर मैं इसका निकालूंगा टोटलिंग तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये मेरे पास sp3d2 में जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक चीज समझ लीजिए कि अगर मेन ग्रुप एलिमेंट का कोई होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट का कोई होता है तो वहां पर D2sp3 तो जाते नहीं है, मोस्टली sp3d आगे वाले जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे बेकार हो गए क्योंकि ये मेरे पास मेन ग्रुप के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में आपका चूंकि लीगेंड आपके 4 लगे हैं तो 4 लीगेंड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो भैया वो हाइब्रिडाइजेशन मिलना मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कोबाल्ट के साथ अमोनिया की। ठीक है, अब देखो भाई ये मेरे पास लिखा है कोबाल्ट है और फिर लिखा है मेरे पास NH3 का होल 6 है, फिर मेरे पास +3 है। देखो भाई अगर आपको ये केस नहीं पता है तो मैं बता दूं, वैसे तो अमोनिया वीक फील्ड होता है, वैसे तो अमोनिया क्या होता है, वीक फील्ड होता है, मगर जब मेरे पास कोबाल्ट पर चार्ज +3 होता है, ठीक है, जब कोबाल्ट प्लस चार्ज +3 होता है तो मेरे पास अमोनिया लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करता है। ठीक है, मेरे पास जो अमोनिया लीगेंड है क्या बन जाता है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाता है। इस वजह से अगर मैं कोबाल्ट +3 ड्रा करता हूं तो ये मेरे पास आता है मेरे पास 4s0 और 3d मेरे पास 6 आएगा। ठीक है भाई, कोबाल्ट का होता है H2D7, तो कोबाल्ट +3 ये आएगा। अब मैं जब D के इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा तो D में मेरे इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 6, 1 2 3 4 5 और 6। और चूंकि यहाँ पर कोबाल्ट +3 साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया तो ये अपोजिट पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा, कोबाल्ट +2 के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है, मगर कोबाल्ट +3 के साथ जो अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, पेयरिंग कर देगा। तो मेरे पास नेक्स्ट जो बचेगा, देखिए यहाँ पर पेयरिंग के बाद आफ्टर पेयरिंग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मेरे को एम्प्टी मिल गया। ठीक है, अगर मेरे को ये 2 एम्प्टी मिल गए तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में ये 2 इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से मेरे पास जो थर्ड है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 में मेरे पास काउंट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो भाई अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और वो अगर डायटोमिक से बड़ा मॉलिक्यूल है, ट्राइटोमिक है, तो उसके लिए मेरे को सारे वेक्टर्स का जो उसके डायपोल मोमेंट के वेक्टर्स हैं अगर इनका समेशन 0 होता है तो वो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। मैं बात करता हूँ H2O की, तो भाई H2O की ज्योमेट्री मेरे पास बेंट होती है, H2O की ज्योमेट्री बेंट है, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक पोलर ये बनेगा, तो यहाँ पर देखो 2 वेक्टर बनेंगे और ये 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इस वजह से वाटर मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर मेरे पास कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा मेरे पास CO2 है। भाई CO2 की बात करी जाए तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। अगर ये लीनियर है तो एक वेक्टर इधर बना, एक वेक्टर इधर बना और दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर छट के आ गया। ठीक है, तो आपको छांटना है कितने नॉन पोलर हैं। ठीक है, SO2 की बात करें तो भाई सल्फर में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, चूंकि एक लोन पेयर भी यहाँ होता है, सल्फर में एक लोन पेयर भी होता है, इस वजह से उसकी ज्योमेट्री बेंट होती है। तो एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे, और ये 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो SO2 भी एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है। फिर बात करते हैं मेथेन की, तो मेथेन की ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल है, मेथेन की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टेट्राहाइड्रल में अगर सारे ग्रुप सिमिलर लगे हैं, ठीक है, अगर टेट्राहाइड्रल में सारे ग्रुप सिमिलर लगे हैं तो ये सारे वेक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी 0 आएगा। इस वजह से मेथेन का मॉलिक्यूल भी मेरे पास नॉन पोलर है। ठीक है, अमोनिया की बात करी जाए तो अमोनिया मेरे पास पिरामिडल शेप का होता है। ठीक है, अगर ये पिरामिडल शेप का है, एक लोन पेयर भी होता है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 वेक्टर ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 वेक्टर ऊपर जाएंगे और एक लोन पेयर वाला वेक्टर भी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
इस वजह से अमोनिया भी आपका नॉन पोलर नहीं है। बात करते हैं मेरे पास BF3 मॉलिक्यूल की, तो भाई BF3 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल है, मेरे पास ट्राइगोनल sp2 होता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड वेक्टर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और जब मैं इन तीनों का समेशन निकालूंगा, पहला वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा ऐसे, तो उसका तो म्यू निकलेगा 0, ठीक है। तो मेरे पास BF3 जो मॉलिक्यूल है वो भी मेरे पास नॉन पोलर, ये मेरे पास है CHCl3, साफ दिख रहा है ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर ये CCl4 होता तो ये मेरे पास नॉन पोलर होता। फिलहाल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक मेरे पास CO2 है, एक मेरे पास मेथेन और एक मेरे पास BF3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं, ठीक है। अब तो को लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन, ठीक है भाई। जब हम लोग SN1 की बात करते हैं, जब हम लोग SN1 की बात करते हैं तो हमें बनाना होता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। SN1 रिएक्शन में बनाना होता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो पहले वाले में क्या है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। तो मैं जब यहाँ से लीविंग ग्रुप निकाल दूंगा तो मेरे पास बनेगा एलिल कार्बोकैटायन। जब मैं यहाँ से लीविंग ग्रुप निकाल दूंगा तो मेरे पास बनेगा एलिल कार्बोकैटायन जो अपने रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, मतलब पहला वाला SN1 देगा, हमें वो छांटना है जो SN1 नहीं देगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास फेनिल वाला है, तो भाई बेंजिल, यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है, उसके बाद मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास Cl है, ठीक है। और जब यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, Cl जब यहाँ से बाहर निकला तो मेरे पास बन गया बेंजिल कार्बोकैटायन। मेरे भैया जो बेंजिल कार्बोकैटायन है ना, ये तो भाई इससे भी ज्यादा स्टेबल है, मतलब जो मेरे पास सेकंड वाला है ये भी SN1 देगा। अब बात करते हैं मेरे पास फोर्थ तो साफ दिख रहा है, जब मैं यहाँ से Cl निकालूंगा तो मेरे पास बनेगा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, और थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन मेरे लल्ला इन सबसे भी ज्यादा स्टेबल था। तो भैया बचा मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन। देखो भैया अगर कोई भी लीविंग ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, अगर कोई भी लीविंग ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो इसके लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ये Cl तो निकल ही नहीं पाएगा, इस वजह से जो थर्ड नंबर है वो SN1 नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ठीक। अब ये लिखा है मेरे पास द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसका मेरे को निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मेरे पास एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसमें 4 लिगेंड लगे हैं, 2 अमोनिया के, एक Cl का और एक मेथिलेमीन का। इस प्लेटिनम का चार्ज है +2, वो आप निकाल लीजिए क्योंकि Cl का चार्ज -1 होता है और उधर +1 लगा तो प्लेटिनम का चार्ज +2 है, ठीक। मैं बता दूं अगर प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड कोई भी लग जाए, देखो भैया पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और बड़े मेटल के साइज के साथ घटिया से घटिया लिगेंड भी लगा दोगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कैसा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा वो DsP2 है। जरा हम लोग D बना लें, DsP2 आया होगा तो DsP2 में यानी पेयरिंग भाई होगी, कहना चाहता हूँ ये कि यहाँ पर पेयरिंग हुई होगी। D में सिस्टम होता है, प्लेटिनम में 8 होते हैं तो 8 तो ऐसे भरे होंगे इस जगह, प्लेटिनम +2 में D8 होगा तो 8 ऐसे भरा होगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ये सब लीगेंड गए होंगे ना, मैंने कहा प्लेटिनम के साथ कोई भी लीगेंड लग जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करता है, तो ये मेरे पास क्या होगा, इस जगह पर मेरे पास पेयरिंग हो जाएगी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। अब यहाँ से उठा लेंगे आप आगे का S और आगे के 2 P, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो DsP2 आएगा। अब यहाँ पर लीगेंड अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो आप देखिए कि इसमें जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना सब के सब पेयर्ड आएंगे। अगर भैया मेरे सब के सब पेयर्ड आएंगे तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √NN+2। तो यहाँ पर जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही हैं तो n मेरे पास कितना आ गया, 0। जब n 0 आ गया तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कोई है तो, ठीक। इसका भी मेरे पास निकालना है, मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बात वही पड़ रही है, पैलेडियम है, देखो निकिल के नीचे मेरे पास आता है पैलेडियम
उसके बाद आता है प्लेटिनम। तो भैया ये दोनों बड़े साइज के होते हैं, इनके साथ कोई भी लिगेंड लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। अमोनिया और Cl, पैलेडियम पे चार्ज +2 है, D8 सिस्टम ये भी हो गया, D8 हो गया, तो इसमें भी आपके सब इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो जाएंगे और इस वजह से इसका भाई मेरे जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो भी मेरे पास 0 आएगा। तो उम्मीद है आपको जितने भी ये क्वेश्चंस बताए गए हैं ये सब समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपना चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।